हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्या सावधानी हमें रखनी होगी जिससे कोई दुर्घटना न घटे, क्यों, इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या उपाय होंगे, क्या बचाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा की, जो कि आपको लग रहा हो कि चंद्रमा की चर्चा क्यों। चंद्रमा मन है, और जब मन पीड़ित हो, मन भ्रमित हो, मन में विष आ जाए तो फिर तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए इस समय जो कि चंद्रमा का ये परिवर्तन पहली बार नहीं है, और पहली बार इनकी ये जो स्थिति बनने जा रही वो नहीं बन रही है, पर फिर भी इस समय विशेष आवश्यकता इसकी चर्चा। चलिए जानते हैं पहले गृहस्थिति को थोड़ा सा। हाँ, जिन्हें डायरेक्ट फलादेश सुनना थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर वीडियो देखिएगा। पर मुझे लगता है कि यदि हमें कुछ मिल रहा है, हमें यदि कोई सफलता मिली, उसके पीछे क्या कारण है वो समझ में आए, हम विफल हुए हैं तो उसके पीछे क्या कारण समझ में आए, तभी हम आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति सफल हो गया वो बड़ी बात नहीं है, पर सफल बने रहना ज़्यादा बड़ी बात है। तो इसीलिए उसके पीछे गृहस्थिति को समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं अक्सर गृहस्थिति की चर्चा पहले करता हूँ, फिर क्यों और फिर क्या बाद में। पहले क्यों, कि भैया ऐसा क्यों होगा। चलिए जानते हैं। 9 अगस्त की रात्रि 2:10 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 12 अगस्त को सुबह 6:10 तक चंद्रमा कुंभ में गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, जिसकी वजह से ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। और ये ग्रहण योग क्या फल देगा, पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि ग्रहण योग तो ये बन रहा है, परंतु इसमें देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि इनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ जाए कल्याण ही करते हैं। और देखा जाए कि कुंभ राशि यानी कि आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न, कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर काल आपके लग्न में ही गोचर होगा। फिर 12 अगस्त को सुबह 6:10 पर ये मीन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे, और मीन में इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और शनि और चंद्रमा की युति से विष योग का निर्माण होगा। ग्रहण योग की स्थिति ये है कि ग्रहण योग तो बन रहा, परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है जो इस ग्रहण योग को बहुत हद तक इसके दुष्प्रभाव को कम कर देती है, यानी बुरे प्रभाव को कम कर देते हैं। परंतु जब विष योग बनेगा 12 से 14 के बीच में, ये समय सबसे ज़्यादा सावधानी का होगा। 14 तारीख को सुबह 9:05 तक चंद्रमा मीन में रहेंगे, फिर अपना परिवर्तन करेंगे, मेष में प्रवेश करेंगे। क्या सावधानी रखनी होगी ये हम समझते हैं। और देखा जाए तो चंद्रमा आपके षष्ठेश हैं, षष्ठेश होके आपके पहले तो लग्न में और फिर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले हम 10 से 12 के बीच में समझते हैं जब कुंभ में चंद्रमा होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक तनाव अपने जीवन में चरम सीमा पे हो सकता है, तो मानसिक तनाव से बचना है। ऐसे कोई भी काम हमें नहीं करने जिससे हमारा मानसिक तनाव बढ़े। इस समय निर्णय लेते समय बहुत ध्यान रखिए, कोशिश करिए इस समय जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि इस समय आप निर्णय वो ले सकते हैं जो कि अभी तो अच्छा लगे पर बाद में इससे नुकसान हो। तो इस समय निर्णय बिल्कुल भी जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिए, बहुत सोच समझ के उसका प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा वो सब चीज़ों को समझ के फिर जो है तो आगे आप निर्णय लीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसमें स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, और कई बार
स्वास्थ्य को लेके जो समस्या हो तो हो सकता है वो समझ में ही ना आए कि तकलीफ़ तो है पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती कई बार। तो वो स्थिति इस समय बन सकती है। इस समय सर दर्द और एंजाइटी कहा जाए तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आत्मविश्वास कमज़ोर होना, निर्णय ना ले पाना, क्या करूं क्या ना करूं, ये ऊहापोह की स्थिति बन जाना, और कोई काम करना है पर कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा, ये स्थितियां बन जाना। तो आपको इसमें धैर्य बहुत रखना ज़रूरी है। आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को बहुत अच्छे से संभालिए। इस समय व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकता है। पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास रखिए और शंका मत करिए, क्योंकि इस समय शंकाएँ बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में एक दूसरे के प्रति 100% समर्पित रहिए, क्योंकि ये रिश्ता है, एक दिनों का नहीं है। हमारे सनातन में 7 जन्मों का रिश्ता कहते हैं। तो 7 जन्मों का रिश्ता है तो उसमें धैर्य, विश्वास ये ज़रूरी है। और चाहे दाम्पत्य जीवन हो या अन्य रिश्ते हों, जहाँ पर एक विश्वास नहीं है तो फिर वो रिश्ता नहीं है, ज़्यादा समय नहीं चल सकता। तो इस समय शंकाओं की दुनिया में मत जाइए रिश्तों के प्रति। इस समय धैर्य रखिए। मैंने पहले ही कहा, इस समय धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में क्या सावधान है। इस समय अपने वाणी में संयम। इस समय आपको अपने घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहे, कलह का माहौल ना बने, इसके लिए प्रयास करना होगा। इस समय आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा और ऐसे कोई भी काम नहीं करने जो कि ऐसा हो कि हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, बहुत सारे आज के समय में ऐसे खेल हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां हैं जो कि बस ये होता है कि बस ऊपर वाले की कृपा हुई तो हो गया, नहीं तो सीताराम। तो ऐसे कामों को बिल्कुल भी मत करिएगा। जोखिम भरा काम करने से थोड़ा बचिएगा और ट्रांजैक्शन में ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन सब विषयों में ध्यान रखिए। और इस समय कई बार ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों को बुरी लत लग सकती है, जैसे मांस, मदिरा, खासकर मदिरा इत्यादि ऐसे पेय जो पदार्थ हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे नशा पत्ती से, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि इस समय आपको आदत लग सकती है। इस समय आपकी ऐसी स्थिति कुछ बन सकती है कि इन्हें ज़्यादा पिया जाए, है ना। तो इनसे बचिएगा। मांस, मदिरा बिल्कुल भी मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं किसी भी हिसाब से। हाँ, अब जो पीते खाते हैं उनके लिए तो भैया अमृत है, पर ये किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। तो इनसे बचिएगा। और क्या उपाय करना चाहिए इसमें, और स्वास्थ्य का ध्यान 10 से 14 के बीच में पूरा रखिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, और किसी से वाद विवाद नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या उपाय करने हैं हम ये समझ लेते हैं। उपाय में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, या तो फिर आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। और श्रावण है, बहुत अच्छा अवसर है, भोलेनाथ की आराधना कर ही सकते हैं। हनुमान चालीसा का साथ में पाठ भी कर लीजिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, तो आपको सहयोग मिलेगा। परंतु मैं बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने चर्चा चंद्रमा की है। इसके अलावा भी ग्रह हैं जो आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहे होंगे। हाँ, हमें सावधान जरूर रहना इन विषयों में लेके। यदि कोई प्रॉब्लम होती इनसे रिलेटेड तो हमें क्या सावधानी रखनी होगी, कैसे क्या बचाव होगा। और इस समय आप जानते हैं कि मंगल की स्थिति
इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब विषयों में ध्यान रखना। हमने चर्चा की थी मंगल की, अभी जब मंगल का परिवर्तन हुआ था 28 तारीख को, तो हमने इसकी चर्चा की है। परंतु कभी कोई निर्णय लेना है आपको तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।